बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद सलाम शान कायनात जाने कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप इस वक्त मौजूद हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। आज का व्लॉग और एक बड़ी खबर है खारियाँ के हवाले से, सराय आलमगीर के हवाले से, ज़िला गुजरात के हवाले से कि आज सराय आलमगीर पुलिस का एक पुलिस मुकाबला हुआ है और जिसमें मुबैना तौर पर दो डकैत जो हैं उनको पुलिस मुकाबले में उनके पार होने की इत्तलात हैं और ये दोनों सगे भाई बताए जाते हैं और इनका ताल्लुक खारियाँ के नवाही गांव मोरी शरीफ से है। तफसीलात क्या हैं, हकाइक क्या हैं, पुलिस का मौक़िफ़ क्या है और एक अमूमी जो राय होती है पुलिस मुकाबलों के मुतल्लिक वो क्या है। नाज़रीन, आज सुबह से ही खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि पब्बी जो है, रख पब्बी सरकार जिसको कहा जाता है, वहाँ थाना सदर सराय आलमगीर की पुलिस का मुकाबला जारी है डाकुओं से, डकैत गैंग से। और फिर उसके बाद खबरें आईं कि दो डाकू हैं जिनके नाम बाद में बताया गया, शनाख्त हुई आसिफ अफजाल और वल्द मोहम्मद अफजाल, और दूसरे डाकू का नाम बताया गया फैसल अफजाल वल्द मोहम्मद अफजाल। दोनों राजपूत और दोनों का ताल्लुक नवाही गांव है खारियां का मोरी शरीफ, वहां से बताया गया। इस वकूए की जो FIR है वो दर्ज होती है मुकदमा नंबर 350/22 थाना सदर सराय आलमगीर में और इसके मुद्दई हैं मुजाहिद अब्बास जो कि SHO हैं थाना सदर सराय आलमगीर के। उनका इस FIR में मौक़िफ़ ये है कि वो पुलिस पार्टी के साथ एलीट फोर्स की गाड़ियों के हमरा पब्बी में गश्त पर थे और इश्तिहारियों के खिलाफ वो ऑपरेशन कर रहे थे कि अचानक 8 कस नामालूम जो थे अफराद, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी और हमने लेट कर जाने बचाई बमुश्किल। और थोड़ी देर बाद जब फायरिंग का सिलसिला रुका तो दौरान शनाख्त हमें 2 नाशें मिली और एक जो लाश थी उसकी शनाख्त बाद में हुई आसिफ अफजाल वल्द मोहम्मद अफजाल, और दूसरी लाश जो है उससे कुछ फासले पर पड़ी थी, उसकी शनाख्त हुई है फैसल अफजाल वल्द मोहम्मद अफजाल के नाम से। और इनके खिलाफ जो मुख्तलिफ जो दफात हैं पुलिस मुकाबले की, कत्ल की, इक़दाम कत्ल की, उनके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है थाना सदर सराय आलमगीर में। पुलिस ने इन दोनों इश्तिहारी मुजरमान का जो रिकॉर्ड जारी किया है उससे ये पता चलता है कि ये दोनों भाई रिकॉर्ड याफ्ता हैं और इनके खिलाफ थाना सदर सराय आलमगीर, थाना सदर खारियां में 20 मुकदमात का इंदराज है मुख्तलिफ दफात के तहत। चोरी, डाका, कत्ल, इक़दाम कत्ल, इन सारी दफात के तहत इन दोनों भाइयों के खिलाफ जो सगे भाई हैं मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज थे। ये पुलिस को इंतहाई मतलूब थे और ये इश्तिहारी थे। अब नाज़रीन, यहाँ आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर इन दोनों के मुकदमात का रिकॉर्ड भी देख पाएंगे कि जो आसिफ अफजाल है इसके खिलाफ कमोबेश 17 मुकदमात का इंदराज है मुख्तलिफ थानों में और ये तकरीबन 2013 से ये रिकॉर्ड याफ्ता है। जबकि इसका भाई फैसल अफजाल जो है उसके खिलाफ 20 मुकदमात का इंदराज है मुख्तलिफ थानों में और ये 2011 से चला आ रहा है मुकदमात में मतलूब। जब आप बगौर मुशाहिदा करते हैं इनके रिकॉर्ड का जो पुलिस का मुरतब करता है उसमें पता ये चलता है कि ये गिरफ्तार भी रहे हैं पुलिस के पास और लामहला ये फिर बाद में जमानतों पर रिहा हुए और तभी इसके बाद ये इश्तिहारी हुए। तो आज सुबह जी 7:30 बजे का वक्त बताया जाता है इस वकूए का कि जब मुल्ज़मान ने पुलिस को देखकर उस पर फायरिंग खोल दी और फिर ये अपने ही साथियों की फायरिंग से हिलाक हो गए। ये पुलिस का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रख दिया है। अब इनके बारे में जो बताया ये जाता है कि ये भत्ता लेते थे, अपने गांव में पैगाम भिजवाते थे, लोगों को ख़तरनाक नताइज की धमकियां देते थे और मेरे इल्म में ये बात भी आई है कि इनका एक और तीसरा सगा भाई भी कुछ अरसा पहले ऐसे ही पुलिस मुकाबले में हिलाक हो चुका है। अब अमूमी राय यही है कि ये वाकई इस तरह की वारदातें करते थे और अपने गांव में, चूँकि ये मोरी शरीफ बिल्कुल पब्बी के किनारे पर वाक़ है, तो ये लोग इतने ख़तरनाक समझे जाते थे। मेरा राब्ता हुआ SHO थाना सदर सराय आलमगीर मुजाहिद अब्बास से। मैंने उनसे सवाल किया
कि क्या ये रिवायती पुलिस मुकाबला है, जिस तरह अमूमी एक शोहरत है पुलिस मुकाबले की कि जिसमें पुलिस को कोई गजंद नहीं आती, मामूली सी खराश भी नहीं आ जाती, एक ही कहानी होती है कि पुलिस पार्टी का मुकाबला हो गया, आमना सामना हो गया, मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग खोल दी और अपने ही साथियों की फायरिंग से मुलजमान हिलाक भी हो जाते हैं। मुजाहिद अब्बास का कहना था कि जनाब ये जेन्युइन पुलिस मुकाबला था, इन लोगों से मखलूक खुदा बहुत तंग थी, ये लोग इंतहाई जालिम और सफाक थे, ये भत्ता भी लेते थे और ये चोरियां भी करते थे, ये डकैत भी थे और हर तरह के जराइम में ये मुलव्विस थे। अब मेरा अगला सवाल था कि आपने आज ऑपरेशन किया, करियाला की हदूद में, पब्बी सरकार में ये पुलिस मुकाबला हुआ, तो जो रिकॉर्ड आपने मुल्जमान का जारी किया है मीडिया को, वो बताता है कि ये 2011 से यानी 12-12 साल से ये लोग इश्तिहारी चले आ रहे हैं। तो क्यों अब तक इन पर कानून हाथ नहीं डाल सका, ये जमानतों पर क्यों रिहा होते हैं? तो इसका जवाब ये था जी कि हम तो चालान मुरतब करके अदालतों में इनको पेश करते हैं, जेल जाते हैं, जमानत हो जाती है, लेकिन ये पब्बी में जिस जगह पर छुपे हुए थे वो इंतहाई ख़तरनाक इलाका है पब्बी का, ये ऊंचाई पर वाक़ हैं और इसलिए इन पर हाथ डालना कभी भी पुलिस के लिए इतना आसान नहीं रहा, इनके खिलाफ ऑपरेशन करना। तो नाज़रीन, ये मैंने आपके सामने आज का जो वक़ूआ हुआ है जिसमें 2 सगे भाई जो इश्तिहारी मुजरमान थे वो हिलाक हुए हैं। और सवाल ये है कि पब्बी में अगर इतनी बड़ी तादाद में जराइम पेशा अनासिर मौजूद हैं और ये कमीनगाह बन चुकी है पब्बी, ये अमाजगाह बन चुकी है इश्तिहारी मुल्ज़मान की, जराइम पेशा अनासिर की, जिनसे लोगों की इज्जतों को, जानो माल को ख़तरा है, तो क्यों रियासत एक बड़े पैमाने पर बड़ा ऑपरेशन करके इस पूरे इलाके को, पब्बी को क्यों पाक नहीं करती ऐसे दरिंदों से, ऐसे अनासिर से? और नाज़रीन, यहाँ एक बहस है जो आज की वीडियो में जो है वो नहीं समा सकती कि इस तरह के मुकाबले जो हैं उनमें कानून क्या कहता है। इनको मावराए अदालत कत्ल कहा जाता है, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग कही जाती है। इसमें पुलिस अफसरान का बारहा इस पर मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि हम क्या करें, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रहता ऐसे दरिंदों से मुआशरे को पाक करने के लिए। क्यों कि हम जब इनको गिरफ्तार करके अदालतों के रहमो करम पर छोड़ते हैं तो इनके खिलाफ जो है वो कोई शहादत देने को तैयार नहीं होता, इसका फ़ायदा इनको पहुंचता है और अदालतों से इनको रिलीफ मिल जाता है। इसलिए एक ही रास्ता बचता है कि इनको पार कर दिया जाए। जो लोग इसके खिलाफ हैं वो ये आवाज़ उठाते हैं कि ये एक ब्रूटैलिटी है, दरिंदगी है, गैर इंसानी रवैया है, गैर कानूनी रवैया है। लेकिन एक राय आमा जो है वो यही कहती है कि इनका अंजाम यही है। इस बहस को यहीं छोड़ते हैं। आप अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।